जय श्री कृष्णा। कथा कहानी गीत चैनल में आपका स्वागत है। करवा चौथ की कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ की करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात को दिखेगा। बहन अकेले ही खाना खा ले बेटी। पहले कोर में ही बाल आया और दूसरा कोर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गए कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले गांठ बांध लेना। रास्ते में जब औरतें आशीष देती गई तब किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचते ही पलने में सोती हुई जेठूती यानी कि जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तब वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्र की मात हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो, मैं वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहूंगी। और उसके लिए एक झोंपड़ी बनवा दी और वो झोंपड़ी में रहने लगी। रोज सासू बच्ची कुची ठंडी बासी रोटी दासी को साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवणी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ के तिलचौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा पिला। दिन में चांद देखनी करवा पिला, मंगरे लाए लगावणी करवा पिला, चुंदड़ का तारा देखनी करवा पिला, थाली का चांद देखनी करवा पिला, व्रत भांगनी करवा पिला। तो वह बोली कि चौथ माता मेरा उजड़ा हुआ सुहाग जो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी वैसाखी चौथ आएगी जो तुझे सुहाग देगी। इस तरह वैसाखी चौथ आई और पहले कहा कि भादवी की चौथ आएगी तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगावणी करवा ले, व्रत भांगणी करवा ले, घणी बुकाड़ू करवा ले, मंगरे लाए लगावणी करवा ले, 7 बाया की बहन करवा ले, चुंदड़ का तारा देखनी करवा ले, थाली का चांद देखनी करवा ले, व्रत भांगणी करवा ले, सर्व सुहागण करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी कि हे चौथ माता, मैं ना समझ थी, मुझे इसका बड़ा दंड मत देवो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी हैं? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मेरे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश है उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि मुझे बहुत नींद आई है। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता के विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी और अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू के घर बेटा दोनों जिम रहे हैं, वह चौपट पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि कैसे हुआ। बहू बोली कि सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीष दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी के गठबंधन जुड़ गए और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा
साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसा सभी जनों का करना। कहने सुनने वालों का, हुंकारा भरने वालों का, सभी का अमर सुहाग करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय।